नमस्कार आचार्य जी। नमस्कार। आज का सवाल ये है, लग्न क्या है और उसका महत्व। जी बिल्कुल। कुंडली के प्रथम भाव को हम लग्न बोलते हैं। लग्न क्या है? लग्न आप स्वयं हैं। लग्न जातक है। लग्न से हम जातक के शरीर का वर्णन करते हैं। उसका शरीर का गठन कैसा है, उसके उसका सर है, उसका दिमाग मानसिक रूप से वो कैसा है। लग्न उसका आत्मा है। लग्न उसका मूल स्वभाव है कि मूल स्वभाव में उसकी प्रवृत्ति कैसी है। लग्न जातक के इन सब चीज़ों को बताता है। हाँ, कुंडली में लग्न निर्धारित कैसे करते हैं, ये एक अलग चीज़ है। कुंडली में लग्न का निर्धारण करने के लिए हम जात देखते हैं। लग्न पहले कुंडली को समझिए, कुंडली क्या है? कुंडली मूलतः जातक के जन्म के समय जो खगोल है, जो आकाश है, उसमें अलग-अलग ग्रहों की, अलग-अलग राशियों की, अलग-अलग नक्षत्रों की स्थिति क्या थी, उसका एक तरीके से पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन जो हम समझ सकें, वो उसको दर्शाता है। अगर हम लग्न बोले, लग्न किसी जातक के लग्न का परिभाषा देखिए अगर कुंडली में, तो क्या है? जातक जिस समय जन्म लेता है, उस समय उसके जन्म स्थान से पूर्वी क्षितिज की ओर जो राशि उदयमान होती है, वही जातक का लग्न होता है। उसका जो शारीरिक व्यवस्था, उसका मानसिक स्थिति, उसका आत्मा की स्थिति, उसका वर्णन हम उस राशि के स्वभाव के हिसाब से ही करते हैं। ठीक है, उसमें हम पढ़ने वाले, बैठने वाले ग्रह, दृष्टि, जो भी उस पे दृष्टि डाल रहे हैं, उन ग्रह मतलब जो भी ग्रह, जो भी नक्षत्र उनको प्रभावित कर रहा है, उसका हम अवलोकन करते हैं। बट मूलतः स्वभाव हम राशि के हिसाब से भी करते हैं कि जिस राशि, जो राशि उसमें उदय हुआ है, उस राशि का हम फल कथन कर सकते हैं। तो लग्न का परिभाषा हम ये बता सकते हैं। तो फिर ये समझाइए, जो कुंडली देखते समय हम लग्न को देखते हैं और लग्न की राशि को भी देखते हैं, अब ये दोनों में अंतर क्या है? देखिए, आप लग्न को देखते हैं, लग्न तो उस भाव को बोलते हैं, और वही मैंने समझाया जो लग्न की राशि, तो लग्न की वही राशि हुई जो पूर्वी क्षितिज पे उदय हो रहा था। जैसे कि मान लिया किसी जातक का लग्न भाव में 1 नंबर लिखा हुआ है, मतलब 1 नंबर किसका होता है? मेष राशि का। इसका मतलब ये होगा जातक जिसमें जन्म हुआ था, जिस स्थान पे जन्म हुआ था, उस समय उसके पूर्वी क्षितिज पे मेष राशि उदयमान थी। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई मेष राशि के जो गुण होंगे, उसका गुण जातक के अंदर होगा। उसका शारीरिक गठन, उसका मानसिक गठन, उसका स्वभाव मेष से काफ़ी प्रभावित होगा। मेष राशि के जो गुण होंगे उससे काफ़ी प्रभावित होगा। एक होता है कुंडली में चंद्र राशि। चंद्र राशि जिसको हम जन्म राशि भी बोलते हैं, लग्न को जन्म राशि नहीं बोलते। लग्न को लग्न राशि बोलते हैं कि किस लग्न, जन्म राशि या चंद्र राशि। ये भी अब आप उसी पे आ जाइए। क्या बताया? कुंडली आपका क्या है? कुंडली आपका जन्म के समय आपके स्थान के अनुसार खगोल की क्या स्थिति है, खगोल में ग्रहों की क्या स्थिति है, नक्षत्रों की, राशियों की क्या स्थिति है। वही चीज चंद्रमा आपके जन्म के समय जिस राशि में उदित होता दिखता है, या जिस राशि उदित होता है, या फिर आप ये कह सकते हैं जिस राशि में स्थित होता है, वो आपका जन्म राशि कहलाता है। जैसे मान लिया जाए, हमने एग्जाम्पल दिया कि मेष राशि की कुंडली बनी, मेष लग्न की कुंडली बनी, मतलब लग्न भाव में प्रथम 1 नंबर था, लेकिन चंद्रमा जाकर 9 नंबर के राशि में जाके बैठ गया, मतलब वो धनु राशि में जाके बैठ गया। तो जातक का जन्म लग्न क्या हुआ? धनु राशि। और जातक का जन्म राशि क्या हुआ? धनु। और जातक का लग्न क्या हुआ? मेष। दोनों में ये अंतर। हाँ, जन्म लग्न से आप देखिए, फल कथन करते वक्त आप जन्म राशि को भी ले सकते हैं और लग्न को भी ले सकते हैं। जिसमें लग्न और जन्म राशि में या चंद्र राशि में जो मजबूत होगा, अगर चंद्रमा की स्थिति लग्न से अच्छी है, तो आप अपने चंद्र राशि को या चंद्र कुंडली को आप प्रमुख मान के फल कथन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका लग्न मजबूत है, तो आप लग्न को प्रेफर कीजिए। बट लग्न मजबूत होने के बाद भी आप चंद्र राशि को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि चंद्रमा चंद्रमा आपका मन है। भगवान ने आपको भेज दिया, दिमाग एक बना के भेज दिया, स्वभाव बना के भेज दिया, इसको नहीं बदला जा सकता।
एक शरीर बना के भेज दिया, उसको आप नहीं बदल सकते। लेकिन मन, मन हर क्षण बदलता है। तो चंद्रमा का इम्पोर्टेंस आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा है। तो उसके लिए आपको चंद्र राशि का, चंद्रमा जिस राशि में बैठा है उसके हिसाब से भी कुंडली का अवलोकन करना नितांत आवश्यक है, चाहे चंद्रमा कमजोर ही क्यों ना हो। ठीक है, जब आप अवलोकन करना है तो पहले ये तो देखेंगे कुंडली कैसी है। जो आप मेन कुंडली देखते हैं, जो प्रमुख कुंडली आपका है, वो प्रमुख कुंडली क्या है? प्रॉमिस। भगवान ने आपको क्या प्रॉमिस करके भेजा है। तो सबसे पहले कुंडली हमें यही बताता है कि दीज आर द प्रॉमिस इन योर हाउस, इन योर लाइफ, जो भगवान आपको देगा। बट कर्म तो करना ही पड़ेगा। प्रॉमिस कर दिया इसका मतलब नहीं है वो मिलेगा, प्रॉमिस के साथ साथ आपको कर्म करना होगा। तो जब आपने देखा कि नहीं, मेरा लग्न मजबूत है, मेरा लग्न भाव चंद्र भाव से ज़्यादा मजबूत है, तो आप चंद्र लग्न कुंडली को प्रीफर कीजिए। बट चंद्र कुंडली की अवहेलना नहीं कर सकते क्योंकि मन है। दूसरा, अगर चंद्र कुंडली मजबूत है, अगर आप देखेंगे चंद्रमा की स्थिति लग्न से अच्छी है या लग्न भाव से अच्छी है, तो चंद्र कुंडली आपकी प्रायोरिटी होगी। आप चंद्र कुंडली से प्रादेश करेंगे तो जातक के लिए ज़्यादा कारगर होगा। उसके अलावा चंद्र कुंडली को आप गोचर के समय काफ़ी उसका यूज कर सकते हैं, गोचर जब चल रहा है तो। क्योंकि ऑब्वियसली गोचर में आप देखते हैं चंद्रमा के आजू बाजू शनि आ गए तो साढ़े साथी का विचार आप करते हैं। चंद्र राशि के राशियों में, चूँकि डिफरेंट राशियों में अलग अलग ग्रहों का भ्रमण नितांत होता रहता है, तो उसके असर को आप चंद्र राशि से ईजिली अवलोकन कर सकते हैं। बट हाँ, गोचर का विचार अगर मैं क्या है ये, अगर मैं साथी को हटा दूँ तो गोचर में कई लोग लग्न को भी, लग्न कुंडली को भी मान के गोचर विचार करते हैं, वो भी सही है। ठीक है, धन्यवाद आचार्य जी। धन्यवाद।